P is 3n plus 1 3n is plus to 1 3n plus 1 is to 2n plus 3. Find the ratio of their 11th term. हाँ सर मेरा आंसर से ऑप्शन में से मैच नहीं हो रहा. ओके कैसे किया तूने सर पहले तो फॉर्मूला लगाया वो सम का तो हाँ और फिर उसके कैसे? बाद में सब एलोबरेट कर मुझे सम हाँ सर. किया फिर सर मतलब सम ऑफ रेशियोज हाँ वही किया फिर उसके बाद में सब कट जाएगा तो फिर ये बचेगा क्या बोलते a1 plus n minus 1 into d1 और फिर 8 अपॉन a2 plus n minus 1 into d2. रॉन्ग बताया फिर 2a था a कैसे हो गया वो अरे हाँ तो 2 को भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर उसके बाद क्या प्लान था करने का n को 11 पुट करने वाला था क्या n को हाँ हाँ लेकिन अभी 2a है बताएगा या मैं वेट करूं क्या सर बाद में तो वही ना फिर वो क्या बोलते हैं वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा. हाँ ठीक है गिव इट अ ट्राई नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर गलती तो पता चल गई ना हाँ सर. ओके और बताओ इन चैप्टर एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या किसी को एनीबॉडी इन द क्लास इन चैप्टर एक्सरसाइज ओके नेक्स्ट किसी को नहीं है कि इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 1 में 13th वाला क्वेश्चन पढ़ना शुभ if sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and tm is equals to 164 then m is equals ओके तुझे क्या याद है एपी का एपी में सम टू एन टर्म्स दिया है तो nth टर्म कैसे ढूंढते हैं substitute 1 2 and ओके किया क्या तूने हाँ सर n को 1 किया तो क्या आया सर 8 8 ओके तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 8 है वो क्लियर है हाँ सर हाँ n को 2 पुट करेंगे तो सर 30 32 है ठीक है नहीं सर 22 22 है 22 क्या है किन का एडिशन है सर एक मिनट सर 32 है ओके 3 into 4 plus 5 into 2 I don't know how is it 32 12 plus 10 सर 22 ठीक है सर एक मिनट मैं जिधर लिखा है वो नहीं मिलता ठीक है छोड़ना लिखने की क्या जरूरत तो अभी सो ओरली कर सकता है 22 क्या रिप्रेजेंट करता है व्हाट डज 22 रिप्रेजेंट 22 किसका आंसर है n equal to 2 n equal to 2 का आंसर 22 है व्हाट डज दैट मीन n equal to 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s2 का आंसर 22 है ऐसे बोलना ठीक है अभी s2 का मतलब क्या है n of 2 upon 2 equals to 2a plus 2 minus 1d थांबा जस्ट sn का मतलब क्या है the sum of all सम sum of 2 terms हाँ तो सम ऑफ टू टर्म्स इज 22 समझ आ रहा है ना सम ऑफ टू टर्म्स इज 22 पहला टर्म 8 है तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए सर 14 यस तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिलके 22 बना ओके अभी सेकंड टर्म 14 है तो एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर 20 एंड सो ऑन तो जनरल टर्म क्या होगा फिर 8 plus n minus 1 into 6 हाँ इसका वैल्यू 164 दे रखा है सर समझा ठीक है ओके तो क्या कुकर के साइड में बैठा है क्या बीच में ऐसे अजीब सी आवाज आ रही है नहीं सर मम्मी बना रही है अच्छा वो ये किचन में बैठा है क्या पूछ रहा था नहीं सर हॉल में
ओके ओके सर नेक्स्ट। हाँ बोलो। सेम क्वेश्चन को अगर an इज इक्वल टू sn माइनस 1 से करे तो जरूर हो सकता है सर, नो प्रॉब्लम। sum to n terms minus sum to n minus 1 terms will give us the nth term. That's it, equated to 164. Okay. Okay. और किसी को कोई डाउट है क्या इन चैप्टर 1 और 2? एसएनएस में मल्टीपल वेज टू डू सम्स है, तुम लोग जस्ट बी क्रिएटिव। अगर तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो भी बता दो, विल डिस्कस द होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट है तो पूछो, ऐसे खाली बैठोगे तो कैसे पता चलेगा कि होमवर्क नेक्स्ट टाइम ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए, टफ देना चाहिए, इजी देना चाहिए। जस्ट स्पीक आउट। ओके और कोई डाउट्स नहीं है क्या? सर इन चैप्टर 1 में बोलो ना, कि एक एक करके पूछूंगे, जल्दी बोलो, टाइम की वेस्ट कर रहे हो। सर इन चैप्टर 2 का सेकंड, नहीं सर फर्स्ट ही। क्वेश्चन पढ़ के बताना। If x, 2x plus 2 and 3x plus 3 are first three terms of a GP, then its fourth term is। ओके सबसे पहले 3 टर्म्स जीपी के दे रखे हैं, तो कंडीशन क्या है जीपी का? A by सर R। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। हाँ 3 नंबर्स जीपी में रहेंगे तो बी स्क्वायर शुड बी एसी, ये समझा क्या शुभ? हाँ सर। तो उससे एक्स का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा पहले तुझे। ओके सर। तो एक्स मिल जाएगा तो फिर सीक्वेंस मिल जाएगा, समझे ना? हाँ सर। ठीक है, और बताओ किसी को डाउट है क्या? सर एक्सरसाइज 1A बताओ क्वेश्चन तक्ष। 8 जरा 8 जरा पढ़ के बता ना। if sum of the first p terms first q terms and first r terms of an AP be x, y and z respectively, then x upon p into q minus r plus y upon q r minus p plus z upon r p minus q। ओके इट्स अ लेंथी क्वेश्चन यार, एक्सट्रीमली लेंथी क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे किया तूने, कुछ ट्राई किया क्या घर पे? नहीं सर मैं ट्राई नहीं किया, मुझे समझ में ट्राई नहीं नहीं किया, क्वेश्चन देख के छोड़ दिया? नहीं सर समझ नहीं आया, इसलिए समझ नहीं आया क्या? नहीं, कौन सा वर्ड नहीं समझा? एक इक्वेशन दिया उसमें समझ नहीं आया। क्या क्या क्या? धीरे धीरे नीचे पढ़ना, समझने की एक कोशिश करते हैं, तू भी ट्राई तो यस कर सर। समझने की। हाँ क्या दिया है पहले आराम से पढ़, वापस से पढ़, एग्जाम में भी ऐसे ही वर्ड्स आएंगे ना। Sum of first p terms। वेट व्हाट डज दैट मीन, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, देख वो फ्रेज पढ़ के तुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। क्या फॉर्मूला यूज करूं? n/2 हाँ एन की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? p हाँ तो बोलना। p/2 2a plus 2a minus 1d। इक्वल टू क्या दे रखा है? सर इक्वल टू नहीं दिया कुछ। पढ़ना x पूरा अच्छे से x क्वेश्चन। x हाँ फिर क्या, इसमें क्या नहीं समझा तुझे? और क्या? समझ आ गया। अभी समझ आ गया, फिर क्या दे हाँ रखा है सर ऐसे? क्यू बाई टू फर्स्ट q टर्म्स क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू y दे रखा है, फिर ऐसे नेक्स्ट वाले का वैल्यू z दे रखा है r के लिए, ठीक सर है? समझा। फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके इसमें पुट करना पड़ेगा। ओके सर। ट्राई करे एक और बार, हाँ सर। लेंदी है दैट आई एग्री। ओके और बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी? ओके मैंने हॉलिडे नाइट से होमवर्क दिया था क्या, हायर अलजेब्रा? नहीं सर। ओके ओके ओके, वो बुक के बारे में कभी बताया क्या, हायर अलजेब्रा करके? नो सर। नहीं सर। ओके ओके ठीक है, आज मैं उस बुक से एक दे देता हूँ होमवर्क, उस बुक के फोटोज डाल देता हूँ ग्रुप पे।
चलेगा. लेट अस मूव फॉरवर्ड. और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर 17 क्वेश्चन 1. बोलना क्वेश्चन पढ़ के. हाँ सर. log 2 raised to n minus 1 and log 2 raised to n plus 3. हाँ, क्या है ये? are in AP then n equal to. तो एपी का कंडीशन क्या होता है? सर a प्लस, सर वही वाला ना. तीन नंबर्स एबीसी में 2b रहे. equals to हाँ, a sir. plus c. 3 नंबर्स एपी में है बोल दिया है, तो एबीसी में क्या रिलेशन है? 2b equals to a plus c. दैट्स राइट अरीब. शुभ तू बता ना, 2b is equal to a plus 2. याद है क्या? हाँ सर. इस क्वेश्चन में क्या होगा? सर 2 multiplied by log 2 raised to n minus 1. हाँ, इज इक्वल्स टू log 2 plus log 2. फिर क्या करेंगे? फिर क्या कर सकते हैं? नहीं समझा इसका. अरे अरे, जस्ट इतना जल्दी गिव अप मत कर, जस्ट कामली सोच. ये करेक्ट है. फिर क्या कर सकते हैं? साफ लिखा है लॉग लिखा है, तो सर लॉग log को हटा सकते. लॉग को नहीं हटा सकते. लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है? कोई याद है क्या लॉग की प्रॉपर्टीज? हाँ सर. बोलो, सोचो. यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? ये राइट हैंड साइड कोई प्रॉपर्टी लग सकती है क्या? log 2 प्लस log दिस. लॉग हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर लग सकता है. बता कौन सा? log xy. हाँ, तो log ऑफ 2 इंटू 2 रेज टू n प्लस 3. राइट. लेफ्ट हैंड साइड कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है? सर n को ये सब लिखेंगे. वो 2 जो है लॉग के सामने, वो 2 पावर में जा सकता है. हाँ सर. तो 2 पावर में जा सकता है, ये पता है ना? हाँ सर. तो log ऑफ 2 रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर. फिर अभी दोनों साइड log कैंसिल हो सकता है. सिर्फ एक log रहेगा तो ही कैंसिल होगा. ओके सर. फिर उसके बाद 2 रेज टू n को कुछ y ले ले, तो ये y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू y प्लस 3 आएगा. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता है शायद. तो ट्राई कर. ओके. ठीक है, मेथड तो समझ में आ गया है. होप. हाँ सर. और बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? Anybody who has doubt? ठीक है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. जीपी कंटिन्यू करते हैं. हमने जीपी लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, याद है क्या? तुम लोग नोट्स वगैरह पढ़ते हो क्या बिफोर द लेक्चर? सर लास्ट एस इंफिनिटी किया. दैट्स राइट तक्ष. बाकी लोग एक एक बार तुम लोग हाय हेलो बोल सकते हो क्या? अनीश, आर यू देयर? Yes, sir. Okay. Oj also replies Taksh Mariam. Rushika, are you there? Yes, sir. Sanjeevani? Sanjeevani, are you there? Piyush? Yes, sir. Okay. Pranay? Yes, sir. Acha. Veer? Yes, sir. And Rishabh? Rishabh, Izar? Any of you there? Yes. Yes, sir. Okay. Akshat? Yes, sir. Harshal? Jagdish? जगदीश और संजीवनी, दो लोगों ने आंसर ही नहीं दिया. आयुष्मान?
Ayushman, are you there? Okay. Devansh? Devansh, are you there? Okay. Farhan? Farhan Patel? Yes, sir. Okay. Swayam? Yes, sir. Arshan? Arshan? Yes, sir. Okay. And Tushar, are you there? Okay. Hi, Ayushman. Yes, I called your name as well. ठीक है, at least you replied. Tushar and Sanjeevani, are you guys there? Tushar, Sanjeevani, and Jagdish. Jagdish, are you there? Okay. So, Tushar and Sanjeevani, okay, Jagdish, Tushar and Sanjeevani, I am putting you guys in waiting room यार. तुम लोग हो या ना हो पता ही नहीं चल रहा है. Anybody know them? Hello, sir. I replied in DM. I mean chat. कहाँ? I can't see. Can you see Tushar and Sanjeevani in DM? Sir, in your direct message. I didn't get their message. Wait, I'll I click. got other messages like Mariam, Ayush, I'll click Ayushman, photos. Jagdish. इन लोगों का मैसेज आया. तो उन लोगों ने तुझे मैसेज किया क्या कि सर हमने सर को डायरेक्टली मैसेज किया करके? Sir, wait. मैं तू किसकी बात कर रहा है, जगदीश की कि संजीवनी? नहीं सर मैंने. अच्छा तेरा तो मैसेज आया. हाँ, आई लॉग्ड आउट. यस, संजीवनी और जगदीश से बोल रहा था. सॉरी संजीवनी और जगदीश, आर यू देयर? अच्छा, मैं बोल रहा था संजीवनी और जगदीश का कोई दोस्त है क्या? चलो, आई पुट देम इन वेटिंग रूम इन सम टाइम यार. वैसे इन जनरल तुम्हारे क्लास में कोई बात नहीं करता, ऐसे रोल कॉल अटेंडेंस होता है क्या? नहीं सर. No, sir. ओके. व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तुम लोग बात तो करते हो, डाउट्स भी पूछना चाहिए. ठीक है, इधर वे लेट अस कंटिन्यू विद सॉल्विंग. लास्ट क्लास में जीपी का nth टर्म ऑफ जीपी, फटाफट जल्दी जल्दी रिवर्स करना. जीपी का nth टर्म क्या है? टीएन ARN minus 1. into r raised to n minus 1. S sum to n terms. A1 minus RN upon 1 minus R. 1 minus r, correct. And एक और स्पेशल था s infinity, sum to infinite terms. A upon 1 minus R. a upon 1 minus r. ठीक है, जस्ट थोड़े एक दो क्वेश्चंस करते हैं. रेड ऑन. ये हो गया ना एवरीबॉडी? लिख के. हाँ सर. मतलब लिख के क्या? ओके, रेड ऑन. फाइंड द सम. फाइंड द सम 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 so on until infinity. That is correct, शुभ. सबसे पहले इनफाइनाइट तक है और वो सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है चेक करो.
इजी क्वेश्चन था। शुभ बहुत अच्छा किया। कभी बहुत फास्ट करता है, कभी तो करता ही नहीं है। ये किसका फोन नंबर है एंडिंग में 628? अच्छा आयुष्मान, ओके ओके। तक्ष करेक्ट, तनी अनीश करेक्ट, इजी क्वेश्चन है। ऋषिका करेक्ट, स्वयं करेक्ट, इजार करेक्ट, वीर शुभ वेरी नाइस, चलेगा। इन्फिनिटी है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? जस्ट वार्म अप था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला a by 1 minus r है, बोर्ड पे लिखा है। a is 1 और r is half, तो 1 by 1 minus half which simplifies to 2. So this is the first answer. This is the most basic. Okay, next question. Find the sum. Find the sum. Just for practice, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 ऐसे करके 1 by 256. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 so on until 1 by 256. सर एक बार फिर से बोला ना। बोर्ड पे लिखा है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 ऐसे 1 upon 256 तक। ठीक है, 1 by 256 तक। बस इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, एन टर्म्स है। कितने टर्म्स है फिगर आउट योर सेल्फ। ओके, बहुत सिंप्लीफाई मत करो, जस्ट अप्रोक्सीमेटली बता दो। जस्ट कैन यू टेल मी, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो तो हाफ है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढ रहे हो? नंबर ऑफ टर्म्स सर टीएन से। सर टीएन के फॉर्मूला चलेगा। टीएन का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, टीएन को 1 by 256 से इक्वल करना है। टीएन का फॉर्मूला है a into r raised to n minus 1, that is 1 by 256। n का वैल्यू ढूंढ सकते हो, a is 1, r is half,
हाफ रेज टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/256. 1/256 कितना होगा? 1/2 का पावर 256. 2 का पावर कितना होगा? फिगर आउट कर पाए? ठीक है, करो करो. सर आपने सर 10. ए को 1 क्यों लिया? फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? हाफ है ना? नहीं, 1 है ना, 1 प्लस हाफ. तो फर्स्ट टर्म 1 है वो ना. मुझे लगा ई से वो। ओके. और 256 हाफ पावर कितना है? सर 10 हाफ पावर 10 है 256. नहीं नहीं 2 रेज टू माइनस नहीं, 256 इज नॉट 2 रेज टू माइनस 10. 8। हाँ, हाफ रेज टू 8 है. या 2 का पावर 8 है 256. फिर पावर्स इक्वल कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 8. तो n इक्वल्स टू 9 आएगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो जाएंगे. अभी नंबर ऑफ टर्म्स अगर मिल गए तो देन यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn. यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn. Hello Nikhil, are you there? Good morning, sir. Sorry for joining late, sir. Late उठा क्या? Yes, sir. Sorry, sir. No problem. Oj, are you also there here? Yes, sir. ये सम आ गया. फिर ज्यादा सिंपलीफाई मत करो, जस्ट एसएन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो. Yes, sir. निखिल, हमने कुछ नया कुछ नहीं पढ़ा है. पिछले क्लास का सम टू इन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला यूज कर रहे थे. a Okay, is sir. 1 into 1 minus r. r is basically 1/2 whole raised to 9 divided by 1 minus 1/2. So this is only the answer. You can leave it that way. सर मैंने सिंपलीफाई किया. चलेगा, सिंपलीफाई कर सकते हो. जस्ट टेलिंग हाउ टू यूज द फॉर्मूला, दैट इज ऑल. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. राइट ऑन. आज बस हम लोग जीपी का प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. इंडिगो हाउस वालों का ये भी हो गया ना, इंसर्टिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मींस भी हो गया था क्या? हाँ सर, हो Yes, गया. sir. Okay, okay. So, do you mind doing few more questions like this, or should I move on with the concept as soon as possible? No, sir, we can do question. Okay, right on. आर्यन भी तुम्हारी क्लास में क्या? Okay, इधर है. Right on. If in a GP, if in a GP, if in a GP, A, if in a GP, small a, which is the first term. First term is 7. First term is 7. Nth term is 448. Sum to n terms is 889. Find fifth term. If in a GP, first term is 7, nth term is 448, sum to n terms is 889. Find fifth term of the GP. Aryan, are you there?
Okay, Aryan. Do you guys need help or do you guys need time? A time. Okay, so I am. Okay. Should I help? सर बस एक मिनट. ठीक है. बाकी लोग क्या कर रहे हो बता सकते हो क्या एटलीस्ट? जीपी बोल दिया है. फर्स्ट टर्म दे रखा है 7. टीएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या है फॉर्मूला? नहीं अनीश, टीएन का फॉर्मूला क्या है? ARN minus. ARN minus 1. AR raised to n minus 1 equals to 448. ठीक है, this has been given to us. Okay, okay. Sum to n terms भी दे रखा है. Sum to n terms का फॉर्मूला क्या है? 1 minus RN upon 1 upon R. minus R raised to n upon 1 minus R is equals to 889. ये भी दे रखा है. ये भी दे रखा है. और ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? T5. T5. T5 ढूंढना मतलब T5 का फॉर्मूला क्या होगा? AR upon raised to 4. AR raised to 4. raised to 4. A पता है हमें. All we have to do is find R. All we have to do is find R now. Okay. R ढूंढने के लिए अभी यहाँ से इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं. Now first, ये जो सेकंड इक्वेशन है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर दो. स्वयं इज करेक्ट, अनीश इज रॉन्ग. तक्ष दैट आई एम नॉट श्योर. मल्टीप्लिकेशन होगा शायद बीच में, 7 into होगा. बाकी सही है. Okay, sir. 7 प्लस थोड़ी रहता है T5. ओके, यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस a इंटू आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर है. अपॉन 1 माइनस आर को राइट साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? 889 into 1 minus 889 into r. I hope you understood this. Okay. Now a पता है क्या? 7 given है. a का वैल्यू 7 given है. Okay. a into r raised to n. लेकिन हमें a into r raised to n minus 1 पता है. तो यहाँ पे केयरफुली समझो what am I doing. a into r raised to n को लिख सकते हैं a into r raised to n minus 1 into r. Did everybody understand this? Loss of indices, r raised to n minus 1 into r raised to 1. Yes, sir. Yes, sir.
इज इक्वल्स टू 889 माइनस 889 आर। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैन यू हेल्प मी? ए तो 7 है, माइनस ऐसे लिखने की वजह से फायदा क्या है? 448 into R. यस, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 बन जाएगा 448 इंटू आर इज इक्वल्स टू 889 माइनस 889 आर। फिर इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे तक्ष को आया और स्वयं को आया, आर का वैल्यू 2 आना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जस्ट आर का वैल्यू 2 आ जाएगा। आर का वैल्यू 2 आ गया तो फिर अभी T5 ढूंढ सकते हो। जल्दी कंप्लीट करो। यस अनीश, फिर T5 भी ढूंढ लेना, और क्या। इतना टाइम लग गया यार। इजार, आरिब सॉरी सर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को नहीं वो सर, कर रहा था। अरीबी है। अरीबी है क्या? ओके ओके। जगदीश और संजीवनी, जगदीश और संजीवनी, आर यू गाइस हियर? जगदीश और संजीवनी, ओके। क्या वो जगदीश किधर रहता है तू? पनवेल है ऐसा लग रहा है। ओके संजीवनी, क्या इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है क्या? जगदीश, संजीवनी, माइक ऑन कर सकते हो क्या? ओके तुम लोग का क्या हर क्लास में इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है जगदीश, संजीवनी, या तुम्हें डाउट्स नहीं है, या जस्ट क्या है सिचुएशन, क्या है? होमवर्क वगैरह कर रहे हो क्या? ओके, इन द मीन टाइम बाकी लोगों ने आंसर नहीं भेजा। इज इट डन? आर यू डन सॉल्विंग दिस? Yes, क्या आ रहा है आंसर? प्रणय करेक्ट? sir, 112. यस 112 इज द करेक्ट आंसर। आर का वैल्यू 2 आ गया, ए का वैल्यू 7 है, तो ए इंटू आर रेस टू 4 ढूंढना ही है तुम्हारा काम है। 112 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई एम एरेजिंग दिस पार्ट ऑल्सो। ओके जगदीश, नाइस टू नो। डाउट्स आएंगे तो भी पूछना चाहिए। ओके, next, the only person who is not interacting now is Sanjeevani, I guess. चलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क, तुम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में किया होगा। ओके सो तो क्या टेंपल में है? तू टेंपल से अटेंड करता है क्या जगदीश? घर से अटेंड नहीं करता लेक्चर? ओके, 0 पॉइंट। ये जो है, is it a rational number or irrational number? Is it a rational number or an irrational number? Anybody? Irrational. Irrational. Why do you say that it is irrational? What is the definition of an irrational number? And how do you identify a rational number? Anybody in the class? Sir, Bolo, Nikhil. sir, rational numbers are those numbers which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. That is fine. So, is this a rational number or an irrational number, Nikhil? Sir, irrational, sir. Q irrational? No, sir, rational, sir. This is a form of repeating rational number. See, there is something called as recurring. Recurring कभी सुना है क्या? Have you heard the word? बार बार Yes, sir. तो कोई अगर थोड़ी देर के बाद रिकरिंग हो जाएगा तो रैशनल होगा कि इरैशनल होगा? टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते। Rational. रैशनल होता है। अगर रिकरिंग डेसिमल्स आ जाएंगे तो रैशनल होगा। सो दिस इज इंडीड ए रैशनल नंबर। ये जो नंबर है, ओके। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, express this number, since it is a rational number, express this number as
P by Q, as P by Q, where P and Q are integers, मतलब they're asking you to express this rational number as P by Q. Okay, have you done such a question before any time in school or in basic mathematics? Yes, no का वेट कर रहा हूँ. Have you done it before this question? No. यस सर, किया है ऐसा कहाँ किया है? सर. उसी में रैशनल नंबर्स का टॉपिक था, उसमें मतलब रैशनलाइजिंग करने में. जैसे कि इस क्वेश्चन को कैसे करूँ इधर? सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, शायद इतना अच्छे से याद नहीं है सर. ओके ओके, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि ये किया कहाँ है? 10th में किया, स्कूल में किया था, बेसिक मैथ्स में किया था. ओके, तो बेसिक मैथ्स में किया है, तुम लोगों को याद नहीं है, ऐसा सिचुएशन है या पढ़ा ही नहीं है? सर याद नहीं है. याद नहीं है. तो याद नहीं है तो नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया. नहीं लगता कराया. ओके ओके, हाँ अभी सर, हमको नहीं कराया. ओके ओके, एक तो मिक्सचर ऑफ टीचर्स थे. तुम लोगों को बेसिक मैथ्स पर्पल है, उसको तो सौरभ सर ने पढ़ाया था. इंडिगो को किसने पढ़ाया? सौरभ सर नहीं पढ़ा. अच्छा, सेम सर नहीं पढ़ाया तो पता नहीं. इधर ना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. वो तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना. तो ये जो चीज है इसको x मान लो. x इक्वल्स टू 0.23737 ऐसे करके लेट अस अज्यूम दिस एज x. अच्छा, तो सबसे पहले देयर इज अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ. एक तरीका बहुत इजी है, एक तरीका थोड़ा सा लेंथी है. एंड सी नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज, जो भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है उसको डेसिमल पॉइंट के आगे लेके आओ. यहाँ पे नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है? 23. 23 नहीं, ओनली 2, बिकॉज 3737 आर ए पार्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो ओनली 2. तो 2 को पॉइंट के सामने लेके आने के लिए क्या करना चाहिए? किससे मल्टीप्लाई बाय 10. मल्टीप्लाई बाय 10. तो लेफ्ट हैंड साइड विल कम 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.37 बार. 3737 राइट, 2737 बार ऐसे करके भी लिख सकते हैं. अच्छा सर x की वैल्यू 2/9 है. नहीं सर अभी now वापस से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. yes, now get the recurring decimal before it. recurring decimal 37 है. 37 को आगे लेके आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए इधर? 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 1000x. 1000x करेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 237.37 बार. 37 बार. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर थोड़ा सा मेहनत करो तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं. सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड 1000 माइनस 10 हो जाएगा 990 x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे. बार वाले टर्म सब हट जाएंगे. पॉइंट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे. आई होप दैट इज yes, 237 minus 2 which is 235. Therefore x is equals to 235 divided by 990. That's it, this is the answer, 235 upon 990. Did everybody understand the procedure? First नॉन रिकरिंग को लेके आना है, फिर रिकरिंग को लेके आना है, सब्ट्रैक्ट करना है. So we have expressed it in the form of P by Q. This is one method to solve. Yes, बोलो. ये हमने 9th में किया था. हाँ, वही just clarity. The whole point why I gave you this question is ये the second method के लिए. Second method is a useless method which I am going to tell you. तुम लोगों को एग्जाम में आए तो फर्स्ट मेथड ही करो, बहुत ही इजी है. 10 मतलब नॉन रिकरिंग लेके आना है पॉइंट के पहले, बाद में रिकरिंग, फिर सब्ट्रैक्ट. सेकंड मेथड को ऐसे कर सकते हैं. ये जो x है थोड़ा सा समझो. 0.2 इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.2 plus 0.037 plus 0.00037 इस तरीके से लिख सकता हूँ. Are you able to realize this? Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट टर्म तो 0.2 है, उसको तो टच नहीं करेंगे. अभी सेकंड टर्म से लेके ये पूरा कौन सा सीरीज है? फर्स्ट टर्म ये जो 0.037 है, इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा?
0.037 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा? अच्छा 0.037 और इसमें डिफरेंस क्या है? 2 जीरो ज्यादा है पॉइंट के बाद, सर 0.0 तो बेसिकली 100 से डिवाइड किया बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर 0.037 को 100 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 100, या फिर ये बोल सकता हूँ कि 0.037 को 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा, उसको 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा। तो हर बार 1/100 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार 1/100 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कौन सा सीरीज है? सर एपी जीपी यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और जीपी ही नहीं, और ये कोई स्पेशल जीपी है? कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट सर टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स है और बीच में प्लस साइन है। इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का एडिशन क्या होगा? a/1 - r। सो अभी फाइनल आंसर हो जाएगा 0.2 तो रहेगा ही, प्लस ए मतलब 0.037 डिवाइडेड बाई 1 - r, 1 - 1/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा और 0.2 ऐड करोगे तो इवेंचुअली यही आंसर आएगा, विच इज ए लिनियर मेथड। सो बट ये जीपी का पार्ट है तो इसीलिए मैंने अभी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दिया, पर एग्जाम में आएगा तो तुम लोग जो स्कूल का मेथड है वही यूज करो, वही फास्टर मेथड है। ओके ये हो गया, तो मतलब लिख लो पहले। एक क्वेश्चन चाहिए क्या इसके ऊपर? Do you want me to solve a question or two based on this? ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं है तो बुकलेट में आएगा तो कर लेना, मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ। But did you at least understand the first method, others? Yes. यस सर Yes, sir. Yes, sir. बाकी तुम लोग डाउट से तो पूछते रहो यार, प्रणय, मरियम, हर्षल, संजीवनी, हाय अगेन। कितनी बार, हर 5 मिनट में तो डिस्कनेक्ट हो रही है। संजीवनी को जानते हो क्या तुम लोग? ऋषभ, निखिल, स्वयं सेम ब्रांच से हो तो? प्रणय, No, sir. हर्षल, No, sir. No, तुम लोग sir. एक दूसरे को जानते हो क्या? सर Yes, पर्पल Anish? में मेरा 500 लोगों को जानता था, पर सब चेंज हो गया। ओके ओके अनीश, सेकंड मेथड नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट है। हाँ तुम लोग वैसे सेंटर के भी गए हो क्या, मीरा रोड? सर गया था। ओके ओके ओके, तो एक साथ टाइम निकाल के जा सकते हो, आयुष एंड ऑल। इज इट डन? लिख के? Yes, sir. Yes, sir. ओके इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम में या फिर होमवर्क में डाउट्स आए तो तुम लोग पूछ लेना बाद में फिर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the common ratio of a GP. Find the common ratio of the GP. Can you discuss the 28th sum? What does 28th sum, Sayam? सर वो तो आपको ना बताता ना मैंने। वापस से बता देना। हाँ सर बताता। अभी बता रहे? सर इसके बाद बताता। बता देना ऐसे, तब तक ये लोग ट्राई करते रहेंगे। ठीक है। Find the common ratio of the GP if any term is equal to sum of all its succeeding terms. Find the common ratio of a GP if any term is equals to
sum of all its succeeding terms. अच्छा हाँ, ये वाला स्वयं मैंने पढ़ाया नहीं है यार, मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ वो। ओके सर। वो हॉलोनेट का है क्या ये क्वेश्चन? नहीं सर, वो ना बुकलेट का था। तो वही मैंने होमवर्क में दिया तो गलती से दे दिया है। मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। जीपी जैसा दिखता है जीपी नहीं है वो एक्चुअली। ठीक है सर। Find the common ratio of the GP if any term is equals to all its sum of all its succeeding terms. Find the common ratio of the GP if any term is equals to sum of all its succeeding terms. तो पहले तुम लोग GP अज्यूम कर लो। GP अज्यूम कर लो मतलब A, AR, AR स्क्वायर, ऐसे A, AR, AR square, AR cube and so on. That is how we assume a GP. अभी क्वेश्चन क्या बोला है उसको पुट इट इन इक्वेशन फॉर्म। एनी टर्म मतलब कोई भी टर्म, कौन सा टर्म लेने वाले हो? अरे क्या क्या? ए फर्स्ट टर्म चलेगा। एनी टर्म को फर्स्ट टर्म ले लेते, एनी टर्म को फर्स्ट टर्म ले लेते। अभी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मतलब ऑफ कोर्स इक्वल्स टू क्या है? इक्वल्स टू क्या है? समझो इसको, रीड दिस वर्ड and try to understand what does it mean. Sum of all its succeeding terms. इसका मतलब क्या है? SN AR माइनस प्लस है, A हाँ, succeeding terms मतलब क्या है? आगे आने वाले। आगे आने वाले, आगे आने वाले, एक के बाद आगे आने वाले AR square and so on। इन सब का क्या करूं? सम एडिशन, इन सब का एडिशन। तो एनी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स succeeding terms. This is what has been written in words. तो फर्स्ट टर्म तो A है, ये बाकी सर सारा कैसे करूं एडिशन? सर बोलो। एस इंफिनिटी का फॉर्म S infinity का फॉर्मूला, S infinity का फॉर्मूला क्या होगा? A अपॉन 1 माइनस 1। फिर A is what फर्स्ट टर्म ना, तो ये वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा? AR AR डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। फिर A कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। इज़हार पूछो, कुछ डाउट पूछ रहा था? नहीं सर, हो गया। पहले क्वेश्चन समझो, सर क्वेश्चन समझ इसको हम के लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स माइनस ए। ये जरूर लिख सकता है। तो उसके लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स पता होना चाहिए। जल्दी करो, आर का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? सर 1/2। That is correct. 1/2. That's correct. Veer, you are also right. मतलब क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है बट ट्राई टू जस्ट, दैट्स राइट तक्ष। ए कैंसिल, फिर 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर आके आर का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। Now first thing, like is it a tough sum or not? वेरी इजी। Easy. ठीक है, आर का वैल्यू 1/2 आएगा, आर का वैल्यू 1/2 आएगा। ओके, थोड़ा टफ सम करे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पूछो कभी भी। ओके,
if in a GP first term equals to x, फर्स्ट तुम्हारा मॉड्यूलस हो चुका है क्या? हाँ सर। No, sir. नहीं हुआ? Did you see here? सर Yes. इंडिगो हाउस में हो गया है। Indigo House में हो गया सर, सॉरी सर, हो गया। पर्पल में हो गया? Yes, sir. अच्छा सबको हो गया ना, मतलब ठीक है। Radon, if in a GP first term equals to x, s infinity equals to 5. First term equals to x, s infinity equals to 5. S infinity मतलब sum to infinite terms. S infinity equals to 5. Then and then we have options. And then we have options. 0 less than or equals to x less than or equals to, ऐसे. These are the 4 options. One of them is correct. तुम लोग ट्राई करो, I'll just come back in 2 minutes. ओके गाइस, मैं बताता हूँ एक वाला क्वेश्चन. किसी का कुछ आइडिया है क्या, करना क्या है? सर पहले तो फॉर्मूला उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे. एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताओ क्या है? a upon A 1 upon minus r. 1 minus r. दैट इज करेक्ट. ए अपॉन 1 माइनस आर. और एक चीज, इस क्वेश्चन में ए की जगह कुछ दे रखा है, x. एक्सक्यूज मी, एक्स अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5. दैट हैज बीन गिवन टू अस. एक्स पे कोई कंडीशन है क्या? अच्छा, एक्स या आर पे कोई कंडीशन है कि एस इन्फिनिटी के फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं
एस इन्फिनिटी कब हमेशा Lesser than एग्जिस्ट one. करता है क्या? यस, एस इन्फिनिटी हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ तो कंडीशन है या रिस्ट्रिक्शन है एस इन्फिनिटी फॉर्मूला यूज करने के लिए। किसी को याद है क्या कौन से कैसे यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Sir, 1 is greater than R. यस, एक्चुअली एस इन्फिनिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब ये कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड जो है 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ऑल्सो कैन द कॉमन रेशियो बी इक्वल टू 0? इज इट पॉसिबल फॉर द कॉमन रेशियो टू बी इक्वल टू 0? नहीं, तो No, sir. 0 से भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक, कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, तो ये जो भी r है that has to be less than 1, वो है that is the main criteria. Okay, so this is very important. तो सबसे पहले r ढूंढ लेते हैं। r के लिए what I'll do is 1 minus r, ये इस साइड गया, 5 को डिनोमिनेटर में कर दूंगा, 1 minus r equals to x by 5, तो r equals to 1 minus x by 5, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r will become 5 minus x divided by 5. Now the condition is, now modulus of r has to be less than 1. So that means modulus of 5 minus x upon 5 has to be less than 1. ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो modulus of 5 minus x less than 5. इसके बाद बस मॉड्यूलस के फंडे लगते हैं। हाउ डू यू सॉल्व दिस इक्वेशन? mod of 5 minus x less than 5? Sir, by squaring both the sides. Squaring on both sides. तो I'll get 5 minus x का square less than 5 square. Expand करेंगे तो 25 minus 10x plus x square less than 25. Simplify करके x square minus 10x less than 0 आएगा। तो this is basically x into x minus 10 less than 0. तो इसके बाद वेवी कर, आई होप वो भी सबको याद है, स्टार्टिंग में किया होगा। वेवी कर में पॉइंट 0 और 10 मार्क करेंगे, लेस देन 0 अगर है तो आंसर हो जाएगा क्या? So 0 to 10. 0 to 10. So that is the answer, which is the B option. Just it might be a new question because modulus और GP mix करके कभी नहीं आया, but this is the first time. Common ratio का condition है that modulus of R has to be less than 1. Modulus of R less than 1 करेंगे तो we'll get the desired condition. It's a tough sum, just write it down. समझ में नहीं आया तो पूछो। सॉल्यूशन समझ आ रहा है क्या एटलीस्ट? हाँ सर। लिख के हो गया तो बताना जरूर। फर्स्ट टाइम के लिए टफ है, किसी से होता नहीं है, बट सेकंड टाइम से याद आ जाना चाहिए। मैंने मॉड्यूल से होमवर्क देना स्टार्ट किया क्या? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा हाँ, लास्ट टाइम तो मॉड्यूल से दिया था। ओके ओके, तो उसके पहले भी दिया था। हाँ। सर और डन। क्वेश्चन बैंक, हाँ क्वेश्चन बैंक से नहीं दिया था ना वो लास्ट टाइम, क्योंकि इंडिगो उसके पास था नहीं शायद, तो इसीलिए नहीं दिया था। सर आपने शेयर किया ग्रुप। अच्छा, शेयर किया था क्या मैंने लास्ट क्लास में ग्रुप में? हाँ सर। सही है। और इंडिगो हाउस वाले तुम लोग डाउट्स वगैरह आते हैं तो व्हाट्सएप करते हो कि डाउट लेक्चर का वेट करते हो? सर देखते हैं कितना डाउट। ओके, लाइक सॉल्व करते टाइम कोई क्वेश्चन अटक गए और बहुत ही टफ है या हिंट चाहिए तो पूछ लो एक बार। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप एंड आस्क आल्सो। पर्पल हाउस से थोड़े थोड़े लोग तो करते हैं पहले, बाकी लोग सब पर्पल हाउस में दूसरे यहाँ शिफ्ट हो गए ना, या इतने ही हो ना तुम लोग, ये और पार्टिसिपेंट्स भी थे पर्पल हाउस के? ठीक है। इंडिगो हाउस का स्ट्रेंथ कितना था पहले? सर 50। ओ 50। और पर्पल हाउस का पहले? 35 मैथ्स के लिए। ओ
तो टोटल 85 जैसे है, अप्रोक्स 80 जैसे है, तो 80 में से 25 लोग यहाँ आ गए, तो 55 लोग वहां पे है क्या इंडिगो में? सर मैथ्स के लेक्चर में ना के लिए इधर। 35 है। अच्छा, ये किस बेसिस पे शफलिंग हुआ? पता पता नहीं नहीं। सर, मतलब सेंटर वाइज भी कहाँ से? सारे इंटीग्रेटेड वालों को इधर डाल। तुम लोग इंटीग्रेटेड हो कि नॉन इंटीग्रेटेड हो? सर इंटीग्रेट। इंटीग्रेट बाकी सब इतने सारे लोग नॉन इंटीग्रेटेड थे नहीं क्या? नहीं सर, नहीं सर, पहले सर दोनों बैच इंटीग्रेटेड ही है। दोनों बैच बैच इंटीग्रेटेड? हाँ सर, तो क्या मतलब है फिर? ऐसे ही रैंडम है सर। सेंटर वेस्ट किया रहेगा। सेंटर नहीं वेस्ट? लेकिन एक तो यहाँ पे मीरा रोड, मैं तो खारगर हूँ, पता मीरा नहीं रोड? सर। सारे मेरा रोड, बहुत सारे मेरा रोड है। सारे मीरा रोड और खारगर यहाँ पे क्या? पनवेल भी था जगदीश? टीपी भाटिया भी है इधर। टीपी भाटिया भी था, यस हाँ यस। सर टीवी बात। और आरटीपीएस भी है, फरहान आरटीपीएस से है ना? आई एम गेसिंग रोल नंबर देख के वो होगा शायद। ठीक है, तुम लोग, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कम लोग हो तो, लाइक तुम लोगों के लिए अच्छा लग रहा है कि लाइक बेकार लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम लोग मतलब कम लोग रहते क्लास में तो अच्छा ही है। ओके, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ये इंडिगो होस्ट ने कर लिया था, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ क्विक रिविजन। ये वाला कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, तुम लोगों को याद है क्या? इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में हम लोग एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया, मतलब डैश 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 डैश, ये सब जीपी में होना, सॉरी एपी में होना चाहिए। तो कैसे किया था याद है क्या? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सर ए प्लस डी। ए प्लस डी होगा। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस टू डी। 2d, ऐसे nth अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस एन nd। उसका नेक्स्ट नंबर होगा a प्लस nd को वापस से प्लस d करेंगे तो b आना चाहिए था। तो इसके चक्कर में एक कॉमन डिफरेंस डिराइव किया था, याद है क्या फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। थैंक यू, एक को तो याद है, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। और एक नोट करके था, नोट क्या था? नोट याद है क्या? a1 प्लस a2 प्लस so on until an, वो क्या था? n इंटू ए प्लस बी बाई टू। n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वो याद है कि एवरीबॉडी एल्स? हाँ सर। याद नहीं है तो भी जस्ट रिकलेक्ट कर लो कि ये सब हमने किया था। ओके, नाउ सिमिलरली ये a प्लस बी बाई 2 कुछ स्पेशल है क्या? वो अरिथमेटिक मीन है a और b का, a और b का सिंगल अरिथमेटिक मीन इज a प्लस बी बाई 2। ओके, नाउ हम लोग सेम लॉजिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ करेंगे। इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो a और b के बीच में इस बार अरिथमेटिक मीन्स की जगह ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, g1 g2 gn, सो दैट ये सब कुछ, ये पूरा सीरीज जो है वो जीपी में बन जाए, पूरा सीरीज जीपी में बन जाए। तो g1 को क्या लेंगे? g1 क्या हो जाएगा? ए बाय आर। ए बाय आर, क्यों? अरे आर, ए आर। a into r, g2 will become AR square. ए आर स्क्वायर। r square, ऐसे so on, gn will become a into r raised to n। ओके, तो gn is ar raised to n, तो b क्या होगा? a into r raised to n into r, वो क्या हो जाएगा? a into r raised to n plus 1। समझ आ रहा है क्या? यस सर। क्या क्या बताओ, किसी ने कुछ पूछा? ओके, ये समझा क्या? a into r raised to n plus 1 कैसे आया? यस सर। तो r का वैल्यू क्या होगा? B by A. b by a is r raised to n plus 1, और b r will become what? b by a power 1 by n plus 1, b by a power 1 by n plus 1. This is how the common ratio is defined. Okay, gp का ap का b minus a upon n plus 1 है, इसमें b by a power 1 by n plus 1। ओके, और एक लास्ट चीज नोट करके, नोट बेसिकली
G1 इंटू G2 इंटू G3, डिराइव नहीं कर रहे, जस्ट लिख लो G1 इंटू G2 सो अंटिल Gn, सबका प्रोडक्ट होगा G पावर n, और G का वैल्यू होगा रूट ए बी पावर n, G का वैल्यू रूट ए बी है। ओके, ये सब कुछ लिख लेना, थोड़े क्वेश्चंस करते इट विल फॉल इनटू प्लेस। बस कॉमन रेशियो का फॉर्मूला ये है b बाई ए पावर 1/n%। डिराइवेशन वगैरह नहीं समझो तो भी चलेगा, जस्ट रिमेंबर दैट इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मींस फॉर्मूला देखो तो कॉमन रेशियो ये याद करो। इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मींस। आई होप वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अरिथमेटिक मींस वाला। ये भी सबने किया ना, इंडिगो हाउस वालों ने भी ये सब। हाँ सर। ठीक है, तू इंडिगो का सर था तो क्या सिंग शुभ? तू हाँ तो हाँ सर, बोलो। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या था? रूट ए बी। रूट ए बी था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। मतलब तू समझ ए डैश और बी, ए जी और बी जीपी में होगा तो कंडीशन क्या होगा? स्क्वायर इक्वल्स टू AC। हाँ, जी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी था ना, तो बी की जगह हाँ जी सर। है, सी की जगह बी है, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आएगा। हाँ सर। तो जी हो जाएगा रूट ए बी। हाँ सर, समझा। ओके, राइट इट डाउन एवरीबॉडी इन द क्लास। थोड़े क्वेश्चंस करते सब फॉर्मूले जम जाएंगे। मेन तो जो लेफ्ट हैंड साइड कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड वो नोट। हो गया लिख के तो बताना। सर हो गया। सबका हो गया? Yes, sir. Okay, write on this question. Insert four geometric means. Insert four geometric means. Insert four geometric means between. Insert four geometric means between 2 and 486. Insert four geometric means between 2 and 486. Between 2 and 486. Use the theory which is just taught now. Insert four geometric means between 2 and 486. Okay. बताऊं या वेट करूं? वेट। ओके श्योर। जस्ट टू गिव यू स्टार्ट, ऐसा है कि 2 और 486 के बीच में 4 नंबर को हमने इंसर्ट किए।
इन 4 नंबर को ज्योमेट्रिक मीन तब बोलेंगे जब ये 4 और ये 2 नंबर 6 नंबर जीपी में बन जाए। तो ये जीपी में है तो जरा सोचो क्या कर सकते हैं। That's right, Arif. ओके, और किसी का आया ही नहीं? अगर तुम लोगों को सर फॉर्मूला आया। आया स्वयं, अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो कि नॉर्मली कर रहे हो, कैसे क्या? सर पहले ना हाँ आर फाइंड कर लो। यस, पहले आर फाइंड कर लेंगे। आर के लिए देखो बी बाई ए पावर 1/n+1। बी मतलब लास्ट टर्म जो कि 486 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, होल पावर 1/n। n मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स दैट हैव बीन इंसर्टेड। कितने ज्योमेट्रिक मीन्स? 4। तो 4 + 1, तो 486/2 243 हो जाएगा। 243 का पावर 1/5, 243 power 1/5, 243 that is correct स्वयं। 243 happens to be 3 power 5, 3 power 5 power 1/5 that is just 3, that is just 3। तो कॉमन रेशियो 3 मिल गया। कॉमन रेशियो 3 मिल गया तो दैट्स इट यार। कॉमन रेशियो 3 मिल गया तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन विल जस्ट बिकम 2 into r, 2 into 3 6, दैट्स इट। G1 G2 G3 G4 चारों मिल जाएंगे। क्या आ रहा है बताओ? G2 कितना आ रहा है? 18, That's right, Daksh. Thank you. Next. 54, 135. One क्या? 54, 54 है। फिर next 162 आना चाहिए। Okay. I'm not Sorry, sure. हाँ क्या? a mistake. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं, right on. Do you guys need some more time to copy this down? Okay, I'll think that it's an yes. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं। If four geometric means are inserted, if 4 geometric means are inserted between 32 and 243, if 4 geometric means are inserted between 32 and 243, find the second geometric mean. Find the second geometric mean. If 4 geometric means are inserted between 32 and 243, find the second geometric mean.
ओके, किसी का भी आंसर नहीं आया? ओके अरीब, दैट इज करेक्ट एक्चुअली. See, just like the previous question, common ratio ढूंढो. That side is R. और आगे बढ़ो. कॉमन रेशियो ढूंढो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. ए और बी दे रखा है, फॉर्मूला भी बोर्ड पे लिखा है. ओ संजीवनी, वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर. यू अंडरस्टैंड? जस्ट स्वयं नहीं यार, स्वयं 32 तो फर्स्ट टर्म ही है. शुभ वो गलत हो गया यार. पावर में कितना देख, 1/n+1 होना चाहिए पावर में शुभ, आर कॉमन रेशियो के लिए. सर वो 5 है. I just forgot to write. 243/32 होल रेज़ टू 1/5 ना. हाँ सर वही 5 भूल गया. हाँ, इसको सिंपलीफाई कैसे किया? 243 कितना होता है? सर 3/5 3/5 32 2/5 होता है और पावर 1/5. ये सब सिंपलीफिकेशन आना चाहिए. हाँ सर ऐसे आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ संजीवनी, एक आंसर दिया. व्हाट अबाउट यू मरियम एंड जगदीश? एक आंसर तो दे दो यार. ओज, वीर, डिड यू गेट कॉमन रेशियो एज 3/2? 3/2 आया कि नहीं आया? 3/2 आया तो इज आर नाउ करेक्ट. 3/2 आया तो फर्स्ट टर्म 32 है, तो फिर हमें कौन सा टर्म सेकंड ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है. तो 3/2 कितनी बार मल्टीप्लाई करने, ध्यान से कर. Okay, I'm not understanding. Should I move on or not? 32. 72 is correct. 72 is correct. Swayam, Veer, you are right now. Is R and all. Okay, इसका 72 के previous term क्या है? Just did you evaluate or did you just not evaluate? 48. 48. Thank you. 48. 48. हाँ, किसी ने 48 बोला था. हमें सेकंड ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, सेकंड टर्म नहीं. सेकंड ज्योमेट्रिक मीन 72 हो जाएगा. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन इसी टाइप का. if n geometric means are inserted between a and 1/a. If n geometric means are inserted between a and 1/a, find their product. Find their product. If n geometric means are inserted between a and 1/a, find their product. इसके लिए वो नोट यूज करना पड़ सकता है. ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ. a और 1/a है. a और 1/a के बीच में हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया है. n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया है. उनको g1 g2 वगैरह मान लेते हैं. g1 g2 until gn. पूछा क्या है? g1 multiplied with g2 multiplied with g3 until multiplied with gn.
G1 से Gn का मल्टीप्लीकेशन का कोई फॉर्मूला है क्या? दैट्स राइट शुभ, वेरी नाइस दैट यू गॉट इट। G1 root से AB Gn क्या हो गया? हाँ, root रूट AB ए बी पावर n n। इस क्वेश्चन में b क्या है? per 1 by 1 by a, b is just 1 by, तो a वन times है 1 क्या by a आंसर? का रूट पावर n, yes that is just 1, so 1 is the answer. Just to get you accustomed कि product of geometric means अगर आए तो you don't need to solve it or you don't need to find the individual geometric mean. Okay, is it done? yes Yes, sir. ओके डन। जीपी का थियरी तो खत्म हो गया, थोड़े और क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। डन। फाइंड द सम, फाइंड द सम 9 plus 99 plus 999 plus dot 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 up to n terms, up to n terms, 9 plus 99 plus 999 plus dot 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 up to n terms. कुछ हिंट चाहिए तो पूछो, या 1 मिनट के बाद मैं खुद ही दे दूंगा। sir बोलो। सर ये हमको 10 minus 1 10 square minus 1 वैसे करना है हाँ करेक्ट, सर, ये दीपक सर ने सिखाया। हाँ फेमस सम है। ओके सिंस थोड़े लोगों ने कर लिया तो मैं फिर फास्टली कर देता हूँ। 9 को 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वेयर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1, ऐसे करके n टर्म्स तक है। इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि 10 10 स्क्वेयर 10 क्यूब ऐसे करके n टर्म्स 10 के पावर्स को अलग कर लेंगे, फिर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इनको अलग कर लेंगे। ऐसे 1 1 1 1 कितनी बार है? 10 times n टाइम्स, तो इन सबका एडिशन हो जाएगा 1 1 1 1 n टाइम्स का एडिशन हो जाएगा सिर्फ n। और पहला कौन सा सीरीज है? ये तो साफ दिख रहा है, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, कौन सा सीरीज है? सर जीपी जीपी, जीपी थोड़ी जीपी है, और प्लस है तो सम ऑफ जीपी, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है? a into 1 minus 1 minus 10 Rn. raised to n upon 1 1 minus minus 10. That's it. This is only the answer.
क्लियर है क्या वीर एंड द अदर्स? ओके, बस इसको ऐसे, ये ओरिजिनली 999,999 वो जीपी में है नहीं, तो लेकिन हमने जीपी में कन्वर्ट किया एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। एक और सम करते हैं। तुम लोग थक जाते हो क्या बाय द एंड ऑफ 2 आवर्स? नो सर। No, sir. ठीक है, चलो डन। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द सम। Should I wait for you to copy this down or are you done writing? Done. Done. Find the sum. Find the sum. 7 plus 77 plus 777 dot 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 up to n terms. Up to n terms. ये भी किया क्या दीपक सर ने? हाँ सर, ये भी कर रहे हैं। Okay. हाँ sir. So I'll just solve it in 1 minute then. सर 0.3 वाला भी करवाए। हाँ, points वाला भी similar. सेवन वाले को 9 वाले के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, सॉल्यूशन इसका ऐसे रहेगा तो कि 7 कॉमन निकाल देंगे, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन, 7 कॉमन निकाला। फिर दैट इज करेक्ट शोभन जगदीश, जगदीश वेरी नाइस, हैप्पी टू सी योर आंसर। फिर उसके बाद 9 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 9 कर लो, 111 एंड ऑल, तो ये बन जाएगा 7/9 टाइम्स दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली 7/9 times the previous question. So it is just 7/9 times the previous question. So answer is also 7/9 times the previous answer. तो all it did was 7 कॉमन निकाला, 111,111 ऐसे हो जाएगा। फिर 9 वाला आता है हमें, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। Should I elaborate और ये समझ में आ गया बाकी लोगों को? बोलो वीर, अनम्यूट करके। ठीक है, बोल रहा हूँ आगे समझ में। okay, okay. I hope that is the same with everybody else. ऋषभ, हर्षल, हर्षान, ओके, संजीवनी बहुत एक्टिव हो गई सडनली आप, अच्छा है। संजीवनी, you know girl, that girl called Mansi, she is also from your house, sir, your center. No, sir. Okay, okay. चलेगा, इसको इरेज कर रहा हूं। ऐसे पॉइंट में रहेगा तो भी सेम ही लॉजिक है, पॉइंट में रहेगा तो भी सेम ही लॉजिक है। लाइक समबडी जस्ट पॉइंटेड आउट, अगर 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे अप टू एन टर्म्स है, ऐसे अप टू एन टर्म्स है, तो कैन यू जस्ट टेल मी 0.9 को क्या लिख सकते हैं? सर 9 कॉमन रख के 0.1 लिख सकते हैं ना? क्या क्या सर 9 को कॉमन रख के ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.11। तो उसका क्या फायदा 0.11, 0.111 का? रादर 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिख सकते हो, 0.99 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 0.01।
नेक्स्ट वाला 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी पिछले सम जैसा ही 1 1 1 1 ऐड हो जाएंगे और माइनस 0.1 0.01 0.001 वगैरह आएगा। तो 1 1 1 1 n टाइम्स, तो ये तो n बन जाएगा। ये 0.1 0.01 0.001 ये कौन सा सीरीज है? GP। फर्स्ट टर्म विल बी 0.1, कॉमन रेशियो कितना होगा? 1/10 या 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। ठीक है। अगर जो तूने बोला 0.1 0.11 0.111 का क्वेश्चन होता तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड विद 9 कर लेना। ओके सर। ठीक है, तो 9 सर ऑलवेज हेल्पफुल इन दैट केस, इन दिस केस बोथ। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में ऐसा ही आएगा ऑप्शन? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही आएगा। मतलब मे बी 0.1 को 1/10 लिख देंगे, बट ऐसा ही आएगा। ओके, ये लिख के हो गया तो बताना। मैंने हॉलोनाइट के फोटोज से डाले थे क्या तुम्हारे ग्रुप पे? लेट मी जस्ट चेक, कितने डाले थे, कौन से एक्सरसाइज तक याद है क्या? सर पूरी पीडीएफ तक। अरे पीडीएफ डाला था क्या? ओके, इमेजेस हाँ, डाले क्या कुछ? हाँ, इमेजेस भी डाले ना। सर आप फिर से भेजोगे वो? क्या पीडीएफ फाइल की इमेजेस? हाँ सर, सर दोनों। सर इमेजेस। इमेजेस भेजना थोड़ा बेटर रहेगा शायद। सर इंडिगो हाउस वालों को नहीं मिला। तो तुम लोग अभी पर्पल हाउस के ग्रुप में हो कि नहीं? हाँ सर है। भेजता हूँ, एक सेकेंड। ओके, आए क्या? सर आ Yes, गए। sir. यस सर। ओके, उसमें आंसर की में शायद 5A का आंसर की नहीं है, मैं जस्ट पोस्ट करता हूँ। जीपी का भी पोस्ट करता हूँ, एक सेकेंड। आजकल स्टेशनरी शॉप वगैरह चालू है क्या? लाइक बुक्स खरीदने वाला? यस सर। तो इट्स अ फेमस बुक, हर जगह मिल जाती है। अरे यार, 1 मिनट। लास्ट टाइम का होमवर्क टफ था कि इजी था? सर इजी। इजी था, ठीक है। वन मिनट गाइस। हाँ, डन। ओके, मैं होमवर्क देता हूँ। राइट ऑन हॉलोनाइट हायर अलजेब्रा बुक से। बताऊं या वेट करूं? बता। बताओ। ओके, एग्जाम्पल्स 4A, एग्जाम्पल्स 4A, रोमन नंबर 4A, जिसके इमेजेस भी है। एग्जाम्पल्स 4A से क्वेश्चन नंबर 1 to 22। कितना होमवर्क कर सकते हो तुम लोग? 40-50 टर्म्स। ओके, 4A से 1 to 22, फिर 4B में 1 to 20, फिर 5A में 1 to 25। सर
क्या एनफ नहीं है कि एनफ बहुत ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा। अरे ठीक है ना 60 सम्स सर आपने दिया है पहले 4A 4B। पहले दिया था 4A 4B। हाँ सर हमको मिला था। सर हम लोग का नहीं हुआ। अच्छा ओके, तो पर्पल हाउस एक्स पर्पल हाउस वालों को एक्स्ट्रा दूं क्या? हाँ सर दे दो, ये वाला हो गया। ओके तेरे तुम उन लोगों को बुकलेट में से कहाँ तक दिया था मैंने? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज से दिया था। ओके ओके, एक्सरसाइज 1 ही दिया था क्या? हाँ तो उसमें से 1 to 14 17 19 20 दिया था। ओके तो और थोड़ा दे देता हूँ। जो मैं नेक्स्ट देने वाला हूँ ये ऑप्शनल होमवर्क है, ठीक है, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है जो मैंने बोर्ड पे लिखा 1 to 25। वन से क्या क्या दिया वापस से बता। सर 1 to 19। ओके नहीं सर, अरे 1 to 14 1 to 14 ओके 17 19 and 20। ओके इतना एनफ है कि और दूं? सर इनफ है। Some more than enough है। ठीक है चलेगा। ओके गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर द डे। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके बाय एवरीबॉडी। कुछ डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो मुझे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी।